कृपा क्या हुई? उसके दरवाजे पर करी गई साफ सफाई, उसके दरवाजे पर करी गई झाड़ू पोछा। और पहले भी कथा में कहा, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। बड़े से बड़ी बीमारी भी हो जाए, बहुत तकलीफ भी हो जाए, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, तुम्हारे नजदीक में जो शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, शिव जी का ओटला हो, शंकर भगवान का शिवलिंग हो, उसके मंदिर में जाकर उसके मंदिर की चौखट को साफ करना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे भी दुख समाप्त होना। जाना तुमको पड़ेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, सिर तुम्हारा दुखा है तो दवाई तुम्हें खाना है। बुखार उतारने की गोली आती है, बीपी उतारने की गोली आती है, शुगर उतारने की गोली आती है, पर अहंकार को उतारने की गोली नहीं आती। अहंकार को उतारने की गोली नहीं आती। अहंकार का त्याग करो। तकलीफ है ना, 50 जगह जाकर मत कहो कि मुझे ये दुख है। अहंकार को त्यागो। दुनिया के लोग कहेंगे, हाँ इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति मंदिर जा रहा है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति शिव मंदिर जा रहा है, जल चढ़ाने जा रहा है, हंसे हंसे। पुलवामा असुर की धर्म पत्नी ने कांटे बिने और बाबा ने उसकी झोली में एक संतान दे दी। कितना साल? पुलवामा असुर की धर्म पत्नी जब 62 वर्ष की हो गई तब तक भी उसके घर में औलाद नहीं थी। 62 वर्ष। और भगवान जब कृपा करता है, भोले बाबा जब करुणा करते हैं, शिव जब कृपा करता है तो साधारण कृपा नहीं करता, शंकर जब करुणा करता है साधारण करुणा नहीं करता। दे दी झोली में एक संतान। एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सची रखा। सची, उसका मन कहीं नहीं लगता। जिस मार्ग से माता निकल कर गई थी और कांटे चुने थे, वही काशी की पवित्र भूमि पर सची देवी ने आराधना करना प्रारंभ करा, शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करा। अब क्या हो गया कि पुलवामा असुर की लड़की और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की आराधना। फिर निवेदन है, शिव महापुराण के माध्यम से आपको पहले भी कहा, फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन, कोई विरोधी नहीं। देवता जितना भजन करते हैं उतना असुर भजन करते हैं, किन्नर जितना भजन करते हैं उतना गंधर्व करते हैं। शंकर भगवान का जितना ब्राह्मण भजन करता है उतना ही शूद्र करता है। शंकर भगवान का जितना वैश्य भजन करता है उतना क्षत्रिय भजन करता है। शिव का कोई दुश्मन नहीं, शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है, शिव का कोई दुश्मन। और रहो संसार सागर में, संसार सागर में रहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट। जम के बोलो क्या क्या, आवाज आना चाहिए यहां तक। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, अपने को खुद को निकालना, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। अनाज में अगर कंकर आ गया, भोजन कर रहे थे, पकवान बन गया था, मुंह में चले गया खीर, मुंह में चली गई सब्जी और उसमें कंकर आ गया, कोई दूसरा निकालेगा? जम के बोलो जरा, कोई निकालेगा नहीं। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट, सबका अपना अपना दुख है, सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, कोई दूसरा दुख में तुम्हारा साथ नहीं देगा। कोई कितना अंतर है भाई, जरा विचार तो करिए। तस्वीर और तकदीर में बहुत अंतर है महाराज, बहुत अंतर। तस्वीर में तो एक सेल्फी ले तो बहन भी आ जाए, जीजा भी आ जाए, जीजी भी आ जाए, छोरा भी, छोरी भी, बहू भी, सब आ जाए। तस्वीर में सब साथ दिखते हैं और तकदीर जब विपरीत होती है कोई साथ नहीं देता। कौन साथ? तस्वीर और तकदीर दोनों अंतर है। तस्वीर में सब साथ दिखेंगे, एक तस्वीर लगी है, एक तस्वीर लगी है, आप अंदाजा लगाकर देखिए, खुद तो जरा विचार करके देखिए कि तस्वीर में सब साथ रहेंगे और तकदीर जब विपरीत होती है, दुख जब हमारा पकड़ लेता है तब कोई साथ नहीं देता। जितने लोग तस्वीर में हैं उनको फोन कर बोलना, मुझे 5 लाख की जरूरत है, जीजी तू देगी क्या, मौसा जी तुम दोगे, मौसी तुम दोगे। घूमने गए काशी में, गंगा जी में बैठे नाव में तस्वीर खिंचवाई, फोटो खिंचवाया, साथ घूमे, सारी दुनिया में घूमने गए, एक साथ फोटो खींचा था। और जितने लोगों का तुमने साथ में फोटो खींचा, इन्हीं के जब जीवन में दुख आए, जितने लोगों का फोटो खींचा है, इन सबको फोन कर कहना, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, दे देगी क्या, मुझे 4 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या, मुझे 3 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या। बोलो जी देगा कोई? ये केवल तस्वीर में साथ है, पर तकदीर जब विपरीत दिशा की ओर जाती है, जब दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा होता है, कोई साथ नहीं देता। उस समय पर जब तकदीर बिगड़े तब कोई साथ ना दे, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी तकदीर को फिर पलट देता है।
तुमने सोचा नहीं कभी मेरी बेटी शिव की आराधना करेगी? इसको मालूम था? किसके विचार में था? कोई दुख, संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरने वाले, संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरेंगे, कोई तुम्हारी तकलीफ को नहीं काटेगा। दुख हरने वाला तो केवल देवाधिदेव महादेव है। राम जी के ऊपर दुख आया, भगवान कृष्ण के ऊपर दुख आया, कौन आया? जब देखा कोई नहीं साथ दे रहा, तब शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर दी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी। शिव जी ने कहा राम जी से क्या चाहिए? बस ये लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं और रावण को मारना है, इसलिए वहां तक पहुंचना है। शंकर की आराधना करी तो वहां तक भी पहुंचो। श्री शिवाय नमस्ते। राम शिव से दूर नहीं है, शिव राम से दूर नहीं, कृष्ण शंकर से दूर नहीं, कृष्ण शंकर कृष्ण से दूर नहीं, दोनों सम है, साथ हैं, दोनों मिले हुए हैं। श्री शिवाय। दुनिया का भ्रम है कि वो कोई कहता है हम शंकर वाले, कोई कहता है हम कृष्ण वाले, कोई कहता है हम राम वाले। ये दुनिया का भ्रम है, भ्रम से दूर रहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। शंकर जी की आरती में, जगन्नाथ जी की आरती में, राम जी की आरती में, कृष्ण जी की आरती में, सबकी आरती में अंतर मिलेगा। एक एक देवता की आरती की किताब उठाओ, मोबाइल पर निकालो, सबकी आरती पढ़कर देखिए। देवी जी की आरती पढ़ोगे तो देवी देवी का नहीं मिलेगा, राम जी की पढ़ोगे तो राम जी का मिलेगा, कृष्ण की आरती पढ़ोगे कृष्ण का मिलेगा, जगदीश की आरती पढ़ोगे जगदीश का मिलेगा, सत्यनारायण भगवान की पढ़ोगे सत्यनारायण भगवान का मिलेगा। केवल एक शंकर भगवान की आरती है जिसमें तीनों देवताओं का मिलता है। ब्रह्मा ईश्वर जानत बाबा जानत यह तीनों, सारे देवताओं की आरती में एक देवता की आराधना मिलती है, केवल शिव की आरती में तीन देवताओं की आराधना मिलती है। अक्षितमाला मुंड भोले मुंड तीन, फिर तीन आ गए, हर जगह पर तीन। भोले बाबा, फिर तीन। पूरी आरती के अंतर्गत त्रिगुणाकार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आराधना है। सारी आरतियां उठाकर देख लिए, केवल एक देवता की आराधना मिलती है। और शंकर भगवान की आराधना में तीन देवता की आराधना साथ होती है। केवल तीन देवता की नहीं, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर देखिए, सारी पुराण में लिखा है शंकर भगवान को यदि हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो केवल वो जल शंकर अकेले को नहीं मिलता, 33 कोटि देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। और भ्रम में न जाइए। कई माताएं मंदिर में जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, गलती कर जाती हैं। कई माताएं मंदिर में गई जल चढ़ाने, लोटा भर के एक लोटा जल, ये यहाँ शास्त्र कह रहा है सारी समस्या का हल। अब तुमने एक लोटा जल पूरा शंकर जी को कहां चढ़ाया? ईमानदारी से बोलो, कितनी कितनी विचार की बात है, जरा विचार करना। तुम्हारा तुम कह रही हो मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, क्योंकि तुम लोटे में से भी तो जल चुराकर दूसरे को चढ़ा दिए। एक लोटे जल में से वही शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी लोटे का पानी थोड़ा सा बचा के गणेश जी को चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बचा के कार्तिक जी को चढ़ा दिया। अब यहाँ बात चल रही है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब तुमने उसी लोटा का पानी थोड़ा सा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गणेश जी को हर हर महादेव, पार्वती जी को, फिर कार्तिक जी को, फिर उसमें से बचा के थोड़ा सा नंदी को भी चढ़ा। लोटा ये देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जल चढ़ाने जाना, गणेश जी महाराज को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पार्वती जी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नंदी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, शरणानंद कार्तिक को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी कथा में कहा था। अगर आस्था चैनल वालों के पास अगर वो शिवलिंग का अगर वो फोटो हो बाबा जी के धाम आश्रम का जहाँ हम अभिषेक कर रहे थे जल, तो वहां पर पारस शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में नीचे जो जलाधारी है, जलाधारी में से जहां से पानी गिरता है, ये पानी जो नीचे गिर रहा है, पानी यहाँ आया और यहाँ से जो नीचे गया, मतलब जितनी परिधि मोटी है उतनी परिधि, जितना पानी यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन पर जाता है उतनी दूरी में 64 योगिनियां हैं, और फिर पानी यहाँ से जो आगे बढ़ता है वहां पर 33 कोटि देवी देवता है। मतलब एक लोटा जल सारे देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें अलग से गणेश जी को, अलग से किसी देवी देवता को, अलग से किसी देवता को जल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचो कि मैं गणेश जी को भी जल चढ़ा दूं, गणेश जी पास में बैठे, तुमने सोचा पार्वती जी को जल चढ़ा दूं, पार्वती जी पास में बैठी हैं, तुमने सोचा कि कार्तिक को जल चढ़ा दूं, ना ना, शंकर जी को चढ़ाया, सबको मिला। मंगलवार का व्रत करते हो, जम के बोलो, कोई करता होगा, आप में से कोई करता होगा, हनुमान जी। शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का, लक्ष्मी जी। शनिवार का व्रत बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के तो बोलो, शनि महाराज जी। गुरुवार का व्रत बृहस्पति। अब कभी अगर मौका मिले तो एक बार स्कंद पुराण पढ़ना। स्कंद पुराण का काशी खंड स्मरण करिएगा या अवंतिका खंड स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में, काशी खंड में वर्णन मिलता है। तुम चाहे रविवार का व्रत कर लो, सोमवार का कर लो, देवी का कर लो, देवता का कर लो, चाहे चतुर्थी कर लो, चाहे छठ कर लो, चाहे पंचमी कर लो, कोई सा भी व्रत कर लो, व्रत का फल तुम्हें देवता बिना शंकर की आज्ञा के दे नहीं सकते। शिव कहेंगे तो फल, शंकर कहे तो फल। किसी का भी व्रत करो, आज्ञा शिव की होगी, निवेदन शंकर का। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तस्वीर में जितने साथ हैं ये तुम्हारी विपरीत तकदीर में साथ नहीं है। श्री शिवा नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रहस्य को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गुरुदेव की अगली कथा के साथ।
तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।